दोस्तों, बिहार में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस वक्त तेज प्रताप यादव को अपने परिवार से बाहर बेदखल कर दिया गया था, ये कहते हुए कि तेज प्रताप कुछ भी बयान दे देते हैं। अब जब परिणाम आया तो प्रचंड हार के बाद महागठबंधन की तरफ से जो सहयोगी दल आरजेडी है, लालू परिवार है, लालू परिवार में एक एक करके नए नए दरारें सामने आ रही है। पहले परिवार से तेज प्रताप अलग हुए और अब परिवार से रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव को किडनी डोनेट की थी, वो परिवार से रिश्ते नाते तोड़ लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ लिखा है कि बताने से पहले आपको बताएं कि एक नाम सामने आ रहा है और ये नाम है संजय यादव का। तो संजय यादव कौन है? और भी एक नाम है जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया है। लेकिन क्या कुछ आरोप लगाया है, ये पहले जो रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए हैं उस पोस्ट को पहले आपको बताते हैं। ये भी कई हैं जो रोहिणी आचार्य के पोस्ट है, उससे आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच में हड़कंप का माहौल है। लालू परिवार में बड़े पैमाने पर टूट की आशंका जताई जा रही है। अब महागठबंधन को बिहार विधानसभा में बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा और 35 सीटें मिली, जिसमें से 25 सीट आरजेडी को, 6 सीट कांग्रेस को और सीपीआईएमएल को 2। इसके अलावा जो सीपीएम है एक एक सीट और इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी को एक एक सीट मिली है। रोहिणी आचार्य ये कह रही हैं कि आप जाकर संजय और रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है, क्योंकि उन लोगों को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। पूरी दुनिया बोल रही है कि जो चाणक्य बनेगा तो आप चाणक्य से ही सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है तो पूरा देश दुनिया सवाल कर रही है, तो पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? रोहिणी आचार्य का सीधे तौर से ये आरोप है। रोहिणी आचार्य ने ये भी याद दिलाई है और कहा है कि जब जब संजय और रमेश और इन लोगों का नाम लीजिए तो आप लोगों को घर से निकाल दिया जाता है। जब भी संजय यादव और रमेश का नाम लिया जाता है तो घर से लोगों को निकाल दिया जाता है। अब आपको बदनाम किया जाएगा और आपको गाली दिलवाई जाएगी और आपके ऊपर चप्पल उठाकर मारा जाएगा। इससे कुछ देर पहले ही रोहिणी आचार्य पटना स्थित आवास पर अपने पिता लालू और राबड़ी देवी के घर के बाहर भी निकली थी। वहां भी बात दिखी, साफ दिखाई दे रहा था कि लालू यादव के परिवार में चल रही जो लड़ाई है अब कोई बहुत बड़ा रूप ले सकता है। कुछ महीने पहले ही लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप को, जो कि बड़े बेटे हैं, उसे पार्टी से बेदखल किया था, परिवार से बेदखल किया था। तेज प्रताप यादव को इसके बाद जनशक्ति जनता दल पार्टी बनानी पड़ी और चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। बिहार में 44 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात आई कि तेज प्रताप यादव के बाद रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव पर भरोसेमंद, जो तेजस्वी यादव के भरोसेमंद है, राज्यसभा से सांसद हैं संजय यादव, उन पर हमला किए जाने से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या लालू यादव संजय यादव के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आरजेडी के भीतर ही इस्तीफे का दौर शुरू हो सकता है। एक तो करारी हार, दूसरी तरफ से इस्तीफे का दौर। और कई बार तेज प्रताप यादव भी संजय यादव को लेकर बयान दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पूरे परिवार में या फिर भाई से भाई को नहीं मिलने देने वाला ये संजय यादव होता कौन है। सवाल उठ रहे हैं कि संजय यादव आखिर हैं कौन। तो आपको इस वीडियो में संजय यादव के भी बारे में बताते हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने जो आरोप लगाए हैं, संजय यादव का नाम का जिक्र किया है, तो संजय यादव कौन है? संजय यादव राज्यसभा के सांसद हैं, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और तेजस्वी यादव का राइट हैंड कहा जाता है। दोनों के बीच में कई सालों से अच्छी दोस्ती भी रही है।
तेजस्वी और आरजेडी से जुड़े कई अहम फैसलों के पीछे सारी रणनीति संजय यादव की ही होती है और इसी वजह से संजय यादव की भी चर्चा रही है कि संजय यादव तेजस्वी के फैसले को लेते रहे हैं। ये भी है। दूसरी तरफ संजय यादव को लेकर जो अब रोहिणी आचार्य जो आरोप लगा रही हैं वो एक अलग से सवाल खड़े कर रहे हैं। तो इसमें ये भी देखिए कि विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद ही लालू परिवार में दरार और इस्तीफे का दौर जारी होने वाला है। यही विवाद था और यही पूरी कहानी थी जिसकी चर्चा खूब हो रही है। आपको जानकारी सही लगी या इस पर अपनी राय हो कुछ कि लालू परिवार में दरारें आ जाएगी, लालू परिवार बिखर जाएगा? अगर कोई राय हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी जानकारी तो चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।